देखिए सिंपल सी बात क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, ओके, हमारी बॉडी है, ओके, इंजीनियरिंग में हम बॉडी को 2 टाइप का बॉडी हम डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारे पास क्या है, परफेक्ट रिजिड बॉडी, ओके, और एक होता है हमारे पास कि इम्परफेक्ट रिजिड बॉडी। परफेक्ट का मतलब क्या होगा कि पूरा पूरा रिजिड ही होगा, है ना। पर परफेक्ट रिजिड बॉडी क्या, पूरा पूरा रिजिड होगा। जैसे पत्थर जो होता है आपका, है ना, तो वो पूरा, हम उसको आप कुछ भी करो टूट जाएगा, लेकिन वो पूरा रिजिड ही रहेगा, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट रिजिड बॉडी। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिजिड बॉडी हमेशा परफेक्ट ही होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिजिड बॉडी है तो उसके शेप चेंज नहीं हो सकता, है ना। वी कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो अगर रिजिड बॉडी का हम शेप चेंज कर पा रहे हैं तो वी कैन से दैट इज इम्परफेक्ट रिजिड बॉडी, ओके, क्लियर है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास होता है सॉलिड होता है, एक परफेक्ट पूरा पूरा सॉलिड हुआ, एक वो हमारे पास सेमी सॉलिड है, ओके, वो सॉलिड होते हुए उसमें लिक्विड का गुण होता है, बट इट डजंट मीन दैट इज लिक्विड, दैट इज सॉलिड, ओके। तो आपको ऐसे सोचना है ना। तो हमारे पास क्या है, एक कोई बॉडी है, इस बॉडी को हम कुछ भी फोर्स लगा दो, कुछ भी लगा, इनका हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, है ना, ठीक है। सो दैट इज कंप्लीटली क्या हुआ, कंप्लीटली हमारे पास का रिजिड हुआ, लेकिन दे डोंट वांट टू चेंज देयर पोजीशन, ओके। बट हमने क्या किया, थोड़ा सा कुछ फोर्स लगाया, कोई चेंज नहीं हुआ, फिर और लगाया तो समवट चेंजेस आया, समवट चेंजेस हमें देखने को मिला। दैट इज नॉट परफेक्ट रिजिड, दैट इज नॉट परफेक्टली रिजिड, ठीक है। तो हमें क्या फोकस करना है अभी, हमें क्या फोकस करना है कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया। तो सबसे पहले हम समझ स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, हमारे पास बॉडी है, हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी पर अगर हम, ओके, इस बॉडी पर अगर हम इस एरिया के अकॉर्डिंग, ओके, एफ फोर्स लगाया, इस एरिया पर हमने अगर एफ फोर्स लगाया तो इस एरिया पर हमने जो स्ट्रेस डेवलप करने की कोशिश की, व्हाट इज दैट स्ट्रेस वैल्यू, दैट स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बिकॉज वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हम लिखेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, हमने जो फोर्स लगाया उस एरिया पर जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है, फोर्स का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेस का एफ बाई ए, ठीक है। अगर इफ एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर, है ना, हमने फोर्स कुछ ऐसे करके लगाया, हमने फोर्स ऐसे करके लगाया है, ठीक, ऐसे करके लगाया है ना, some angles, so I have to write this as f divided by a perpendicular। तो हम क्या लेंगे, a perpendicular, सो हम एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला एरिया कुछ ऐसे है, ये वाला एरिया कुछ ऐसे है अगर, ठीक है, ये ऐसे, ये एंगल क्या है, थीटा पर है, ये एंगल क्या है, थीटा पर है। तो हम क्या लेंगे, फोर्स हम ऐसे लगाना, ठीक है। हम क्या लेंगे अब, a का cos थीटा लेंगे, ये हमारा सेम रिलेशन क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय a ऑफ cos थीटा, ठीक है, समझ में आया। इसी को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, f sec थीटा बाई a, ठीक है, ठीक है। ऑन द सेम वे आई कैन राइट हियर कि अपन क्या लिख सकते हैं, जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, f परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय a, ठीक है। स्ट्रेस समझ में आया। स्ट्रेस, अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हमने फोर्स लगाया, किसी चीज को खींचना स्टार्ट किया, हमने कितना स्टार्ट किया, सो एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेन के कारण उसका लेंथ चेंज इन लेंथ, ओके। सो ये ओरिजिनल लेंथ था, अभी ओरिजिनल लेंथ था, ये ओरिजिनल लेंथ है, इस पर हमने फोर्स लगा रहा हूँ, इस एरिया के अकॉर्डिंग इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इसका देखो, अब एज्यूम करो कि इसका लेंथ चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो, सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे, ओके, फॉल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा चेंज हुआ, चेंज, अब मान लो चेंज इन लेंथ जो हुआ कितने का हुआ, डेल्टा एल का हुआ। चेंज इन लेंथ हमारे पास कितने का हुआ, डेल्टा एल का हो गया, ठीक है। चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा एल का हो गया। तो जो हमारा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल का हो गया, तो अब स्ट्रेन हमने क्या कह दिया, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन हमारे पास क्या हुआ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम क्या करते हैं, इलास्टिक लिमिट तक, ओके, इलास्टिक लिमिट तक अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट तक हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी अपने आप को रिगेन कर लेती है, उसको हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अगर बॉडी अपने आप को रिगेन कर ले रही है, दैट बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। ये बॉडी विल नॉट रिगेन, दैट विल डिफाइन अदर कैरेक्टर या प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, ओके, सो सेमी प्लास्टिक, ठीक है। सो
बेसिकली राइट नाउ आई एम फोकसिंग राइट नाउ ऑन इलास्टिक बॉडी, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी अपने आप को क्या कर लेगी, रिगेन कर लेगी, कब तक, इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फोर्स स्ट्रेस डेवलप किया, यहाँ तक हमने देखा कि ये लीनियर जैसे ही मैंने छोड़ा फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ गया, जैसे ही हमने स्ट्रेस हटा दिया वो अपने ओरिजिनल शेप में आया। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल, ओके, ये क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी हम छोड़ेंगे तो वो शेप में आएगा, बट अब ये प्रोपोर्शनलिटी में नहीं आएगी, तो ये भी इलास्टिक लिमिट है। यहाँ तक क्या है ना, अपर इलास्टिक लिमिट कहते हैं इसको, ये भी इलास्टिक लिमिट ही है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं होगा, है ना, ये लीनियर नहीं है, लेकिन ये अब तक यहाँ तक क्या है, लीनियर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब हमने इस पर और स्ट्रेस लगाना स्टार्ट किया, ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम, ओके, अल्टीमेट वैल्यू, दिस इज अल्टीमेट, ओके। स्ट्रेस इतना आप अप्लाई कर सकते हो, इससे ज्यादा स्ट्रेस इस बॉडी पर कभी भी, ओके, इससे ज्यादा स्ट्रेस आप लगाओगे तो अब क्या होगा, इस जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे उसके बाद उसका नक्शा बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाते जाते फिर क्या होगा, थोड़ा सा वैल्यू कम होगा और यहाँ पर आकर के आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पर बॉडी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, ठीक है। बात बराबर है, ये किस चीज के लिए होगा, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा। इन प्लेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल, इफ आई टेक ब्रिटल मटेरियल, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ तक आएगा, है ना, मैं मिटा दूं तो यहाँ तक आएगा, सिर्फ यहीं तक आएगा, ठीक है। यहाँ यहीं पर ये दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट फॉर ब्रिटल मटेरियल, दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट। बात समझ में आ गया, ये थियरी है, ओके, ये थियरी है जहां से अपन के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, जो भी बात मैंने बोला वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा मैं डेप्थ में चला गया, सॉरी, ठीक है, बात बराबर, ठीक है। अगर मैं पूछूं स्टील, ओके, स्टील जो है वो हमारे पास इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक है या नहीं है, तो आंसर है बेस्ट इलास्टिक है। स्टील हमारे पास क्या होता है, बेस्ट इलास्टिक, ओके, सॉलिड होता है, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है ना, ये चीज आपको हमेशा बेस्ट इलास्टिक के सॉलिड होता है, ठीक है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आया। अब आते हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे हमने क्या किया, जो हमारा स्ट्रेस होगा, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्ट्रेन का। मतलब कि आप जितना स्ट्रेस डेवलप करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होता जाएगा। स्ट्रेन क्या है, लेंथ जो बदल रहा है, लेंथ जो चेंज हो रहा है, यू दैट इज स्ट्रेन, ठीक है। सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू ये स्ट्रेन, ठीक है। तो हमने कह दिया इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हमने कह दिया इलास्टिक बॉडी जो होगा, एक इलास्टिक बॉडी होगा, ठीक है, एक हमारे पास यंग्स होगा, यंग्स, ओके, और एक हमने कह दिया वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। सो इलास्टिक में हमने कहा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जैसे ही हम सारे प्रोपोर्शनल हटाए तो आ गया हमारे पास, ओके, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो स्ट्रेस, सो इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, ओके, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, हमने कहा, ओके, चलो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल्स टू ई ऑफ स्ट्रेन, हमारे पास क्या था, डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से इलास्टिक ई की जो वैल्यू, इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, एफ एल डिवाइडेड बाय ए ऑफ डेल्टा एल। तो यंग्स, ओके, की वैल्यू जाएगी, यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख दूं y इक्वल्स टू एफ एल बाय ए ऑफ डेल्टा एल।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, यहाँ से आता है बराबर है, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेस है वो हम क्या कर रहे हैं, बलून है उसमें आप हवा भरे जा रहे हो है ना, वहां पर फोर्स आप लगाओगे नहीं ना, तो आपका जो स्ट्रेस है वो प्रेशर का काम करता है, प्रेशर इज द स्ट्रेस। ये चीज आप दिमाग में सेट कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। कहीं पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ये चीज डाइजेस्ट होने में हम समय बिता देते हैं। हम सोचते हैं स्ट्रेस कहाँ है, स्ट्रेस किधर, हम ऐसे सोचते थे ना प्रेशर है ना। सो अब याद करो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर भी तो ये होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर इज बेसिकली स्ट्रेस ना। सो कैन आई रिप्लेस स्ट्रेस डायरेक्टली टू प्रेशर पी, यस। तो हम यही वॉल्यूमेट्रिक में आई एम राइटिंग इन प्लेस ऑफ स्ट्रेस पी, ठीक है, क्लियर है। सो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक हो गया पी। सो पी विल बी, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू okay what volumetric strain is change in volume delta v by v, ठीक है। तो सपोज वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट, ओके, आई रिप्लेस दिस बाय k, सो p इक्वल्स टू k डेल्टा v by v, so from here k is what, pv divided by delta of v, very important, okay। so k equals to pv delta v divided by v, so I will use here negative sign, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, k इक्वल्स टू बेसिकली क्या है, माइनस ऑफ p को क्या डेल्टा पे लिख सकते हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने जो प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओके v डिवाइडेड बाय ओके सॉरी डेल्टा v है ना, डेल्टा v डिवाइडेड बाय v k, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट बीटा से, बीटा इज 1/k, सो बीटा इक्वल्स टू 1/k। सो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, क्या आ जाएगा, यहां से मैं लिख दूं डायरेक्ट, ये आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा v डिवाइडेड बाय pv, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पुट स्टार मार्क, ठीक है, क्लियर है। सो और यू कैन राइट लाइक दिस नाउ, ओके, ऑल दिस क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, डेरिवेशन में ऑलरेडी करवा दिया हूं आपको। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is what, 1/2 into stress into strain, okay, so 1/2 stress into strain, ठीक है। तो if I want to replace stress, okay, so you know already now, stress is basically what, E into of strain, yes or no। So if you replace this 1/2 into elasticity into strain square, clear, tell me, समझ में आ रहा है मेरी बातें। और even you want to rate in terms of stress square, so what will be energy per unit volume, energy density, that is what, 1/2 into what, strain, in place of strain put stress by E, so stress square by E। So question comes directly from here in assertion region, okay, this is what, stress square by 2E, energy per unit। If I want total energy, what I have to do, I have to multiply by volume is what, A into L। So total energy, what is total energy, so I am using this right now, equals to stress square divided by 2E into A into L। I wrote A into L because I know this formula I will use, okay। So if this circulars, I will write A equals to pi r square और pi/4 d square, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है बताओ, टेल मी। क्लियर, ठीक है।
सो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप इतना कुछ जानते हो तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। मैंने स्प्रिंग के बारे में बता रखा है। तो इफ द स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर, तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू k into x minus k into x, but I will use magnitude, so k into x. And what is energy stored in a spring? Energy stored in a spring, that is what, half of kx square. Clear? So if all the concept is useful, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।